वो आदमी जिस पर सब हंसते रहे लेकिन फिर तवज्जो से सुनने लगे। एक बरतानवी ब्रॉडकास्टर, फुटबॉलर और बाद में दुनिया के सबसे मुतनाज़िया फिलासफर्स में से एक। वो कभी एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर था बीबीसी में, मगर आज आलमी अलामत है समाज के ऊपर सवालिया निशान की। ये 1990 की दहाई थी जब उसने कहा कि इस दुनिया को वो कुव्वतें कंट्रोल करती हैं जो बज़ाहिर दिखाई नहीं देती। मीडिया ने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल कहा, लोगों की जानिब से तंज का निशाना बनावर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इसका बाकायदा मजाक बनाया गया। मगर वक्त गुजरा और वही शख्स जिसके इंटरव्यूज पर लोग हंसते थे, अब उसके लेक्चर्स के लिए लोग सैकड़ों पाउंड्स के टिकट्स खरीदते हैं। यह है डेविड इक। डेविड इक ने दर्जनों किताबें लिखी जिनमें वो ग्लोबल कंट्रोल सिस्टम्स, हिडन एलीट्स और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है। वो कहता है, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो आप उनकी बातों को सुनना छोड़ देते हैं। इस तरह सच्चाई हंसी में दब जाती है। बहुत ज्यादा मजाक उड़ाए जाने पर उसने दिल बर्दाश्ता होकर खुद को दुनिया से काट तो लिया, मगर अपनी तहकीक नहीं छोड़ी। संबलिज्म, सीक्रेट सोसाइटी, कदीम नसूस यानी पुरानी तहरीरें और पावर स्ट्रक्चर पर, और इसी दौरान उसने अपनी मशहूर किताबें लिखी, द बिगेस्ट सीक्रेट, चिल्ड्रन ऑफ द मैट्रिक्स, ह्यूमन रेस, गेट ऑफ योर नीज। इन किताबों में उसने कहा कि दुनिया के बड़े फैसले चंद हिडन एलीट्स के हाथ में हैं और ये एलीट इंसानियत को खौफ, तकसीम, डिवीजन और माइंड कंट्रोल के जरिए काबू में रखते हैं। इसका नजरिया सादा मगर खतरनाक है। हम लामहदूद शऊर हैं जो इंसानी तजर्बा कर रहा है और निज़ाम चाहता है कि हम ये बात भूल जाएं। डेविड इके का सबसे मुतनाज़िया नजरिया ये था कि कुछ ताकतें इंसान नहीं हैं। उसका दावी की एक और जहत से ताल्लुक रखने वाली रिप्टिलियन मखलूक़ात इंसानी मामलात को कंट्रोल करती हैं। ये बात सुनकर दुनिया एक बार फिर उस पर हंसी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वक्त गुजरने के साथ हजारों लोग उसके नजरियात पढ़ने, सुनने और समझने लगे। उसका मरकजी फलसफा कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि एक लामहदूद शऊर है जो आर्जी तौर पर इंसानी जिस्म में बंद है। वो समझता है कि दुनिया के बड़े फैसले आम हुकूमतों या अवाम नहीं बल्कि एक ग्लोबल एलीट करती है जो मीडिया, तालीम और सियासत को कंट्रोल करती है। समाजी दबाव और मजाक बनाना ही वो हथियार हैं जिनसे सच बोलने वाले खामोश हो जाते हैं। वो खुद उसकी जिंदा मिसाल बना। मीडिया और तालीम के जरिए इंसानी इदराक को महदूद करने की बात, ये माइंड कंट्रोल नजरिया उसके लेक्चर्स का बुनियादी हिस्सा है। एक तंजिया मगर गहरी ऑब्जर्वेशन कि मॉडर्न डेमोक्रेसी महज एक इल्यूजन है। चॉइसेस वही हैं जो सिस्टम चाहता है। सदर और वज़राए आज़म दुनिया नहीं चला रहे हैं, वो हकीकी ताकत के साए में छिपे हुए हैं। उसकी नज़र में मास मीडिया आज की खबर के जरिए कल की प्रोग्रामिंग करता है। वो अवामी राय को मुनक़सिम भी करता है और उन्हें एक तंग गली के रास्ते तक भी ले जाता है। उसकी नज़र में अगर आप एक दफ़ा बीदार हो जाएंगे तो ये जादुई मैट्रिक्स आपको आसानी से जकड़ नहीं सकती। उसके नज़दीक रूहानी बीदारी एक ज़हनी इनकलाब है जो इंसान को इस सिस्टम के कंट्रोल से आज़ाद करता है। सिस्टम खौफ को सबसे बड़ा हथियार बनाता है मगर शऊर की बीदारी ही सबसे बड़ा इलाज है। 2025 के बारे में वो कहता है कि हम एक टर्निंग पॉइंट पर हैं जहां इंसानियत की परसेप्शन रियलिटी दो हिस्सों में तकसीम होने वाली है। यानी दुनिया का एक हिस्सा खौफ और गुलामी में रहेगा और दूसरा शऊर, सच्चाई और आज़ादी की तरफ बढ़ जाएगा। मगर साथ ही वो ये कहता है, जब शऊर की लहरें बुलंद होंगी तो निज़ाम की बुनियादें खुद टूटने लगेंगी। उसके नज़दीक इंसान सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है और 2025 के बाद ज़्यादा लोग ये समझने लगेंगे कि उनके ख़यालात, जज्बात और ख्वाब दरअसल तवानाई की शक्लें हैं। वो कहता है कि 2030 तक दुनिया में एक नई वाइब्रेशनल डिवाइड पैदा होगी। जो लोग खुद को सिस्टम से आज़ाद कर लेंगे वो एक नई किस्म की अवेयरनेस में दाखिल होंगे। मैट्रिक्स सिर्फ उनके लिए बाकी रहेगी जो इस पर यकीन रखते हैं। अगर उसके कैरियर का मुकम्मल निचोड़ निकाला जाए तो वो 3 जमलों में है, मजाक, नफरत और फिर एहतराम। उसका कहा गया सादा मगर ताकतवर जमला सच तब्दील नहीं हो सकता महज इसलिए कि उसे सिर्फ नजर कर दिया गया है। डेविड इके अक्सर कहता है, मैं नहीं कहता कि तुम मुझ पर यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम खुद से सोचना शुरू करो। और यही शायद उसकी ताकत है कि वो लोगों को सवाल करने पर मजबूर करता है।
اور شاید یہی اس کا اصل پیغام ہے کہ انسان وہ سب بدل سکتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، بس اگر وہ خود سے سوچنے کی ہمت کرے۔ ڈیوڈ ایک ایسا شخص جس کا مذاق پوری دنیا نے اڑایا، لیکن اس نے اپنی سچائی پر قائم رہنا سیکھا۔